24 को है क्या? ये सारे भाई पास हो गए। तुम कहाँ से हो भाई? एमपी। ये एमपी के ग्वालियर से भाई पास हो गए। आज एक ग्रुप से थे। तो सिकंदराबाद का पूरा रिव्यू देखने के लिए वीडियो को आप कंटिन्यू रखें और पूरा वीडियो देखिए। आपको एक एक जानकारी मिलेगी, कितने क्या प्रेजेंट थे, क्या जीडी में टॉपिक थे, लेवल ऑफ। हाँ तो हेलो दोस्तों, और आज 18 तारीख को हमारा था सिकंदराबाद में। तो यहाँ पर सुबह हम चले गए थे, 5 बजे रिपोर्टिंग था, तो 5 बजे एंट्री हुई। एंट्री पर हमारा एडमिट कार्ड और एक आधार कार्ड देखा गया था, क्योंकि एंट्री के टाइम में बायोमेट्रिक हो गया था। उसके बाद में 3 बेच बना दिए थे उनने। जो पहला बेच जो था वो 60 लोगों का था। टोटल रिपोर्टिंग 180 बंदों की थी, तो उसमें से प्रेजेंट थे 142 लोग। इसमें से पहले 60 बंदों का ग्रुप बना दिया उनने और 60 बंदों की रनिंग हो गई। जिसके बाद में सेकंड ग्रुप हमारा था, उसमें भी 60 बंदे थे, पर तीसरा जो ग्रुप था उसमें मात्र 21 बंदे ही थे, तो उनको भी उसी ग्रुप में मिला लिया था। तो हमारे एक साथ 81 बंदों की रनिंग हुई थी, जिसमें से 81 बंदों में से 7 बंदे रनिंग में आउट हुए थे और 2 बंदे पुशअप में आउट हुए थे। और जो पहले वाला बेच था 60 बंदों का, उस 60 बंदों में से मात्र 2 लोग रनिंग में आउट हुए थे और 2 ही इसमें पुशअप में हुए थे। उसमें भी पुशअप में, एक पुशअप में और एक स्क्वाट्स में हुआ था। उसमें टोटल पीएफटी आउट 13 लोग ही हुए थे 142 में से। प्रेजेंट थे मात्र 142 लोग। और क्योंकि एक बंदा थोड़ा लेट था, उसकी ट्रेन 12 घंटे लेट थी, तो वो 6 बजे आके पहुंचा था। तो उसने रिक्वेस्ट की तो उसको भी अंदर ले लिया था। और फिर उस अकेले बंदे की तीसरे ग्रुप में उसकी रनिंग हुई, अकेले बंदे को ही दौड़ाया था फिर उसको। तो ऐसे करके 142 बंदे कुल प्रेजेंट हुए थे, और जिसमें से 180 में से 142 बंदे प्रेजेंट थे और पीएफटी क्वालिफाई किया था 129 लोगों ने। 129 का जीडी हुआ। जीडी में 26 बंदे आउट हो गए और टोटल जीडी में बचे थे 103 बंदे, जिसमें से आज टॉपिक थे जीडी के। एक तो पहले बेच का था पीर प्रेशर, टोटल 9 बेच बने थे। जो पहले 3 बेच गए थे, तीनों में पीर प्रेशर ही था। इसके बाद में सेकंड वाला बेच गया, तो उसमें था फास्ट फूड। और उसके बाद में था उसमें एक में वर्क फ्रॉम होम भी था, और एक था फायर क्रैकर्स। ऐसे 4 टॉपिक थे अलग अलग, उनने 3-3 के ग्रुप में भेजे गए थे, और ऐसे 4 टॉपिक थे पूरे। और बाकी जीडी आसानी था, इतना कोई टफ नहीं था। जैसे जो मतलब बोल ही नहीं रहे या कुछ जो टॉपिक से अलग हट के बोल रहे हैं, बस उन्हीं को आउट किया है। बाकी ज़्यादा बंदे आउट नहीं हुए किसी बेच में। एक बेच में तो एक भी बंदा आउट नहीं था। 3 बेच बनाए थे, उसमें से 15-15 के, और 6 बेच थे 14-14 के। टोटल 129 बंदे थे, तो इस तरह से बेच बनाया था। और हमारे बेच में 14 लोग थे, 14 में से 5 लोग आउट हो गए थे। वो टॉपिक था हमारा में पीर प्रेशर। तो उसमें लोग मतलब उल्टा बोल रहे थे, तो जो समझ नहीं पा रहे थे टॉपिक, तो वो टॉपिक से। और एक बंदा तो टॉपिक से मतलब ज़्यादा ही उसमें नेगेटिव बातें ही बोल रहा था, उसमें पॉजिटिव उसने ऐड ही नहीं किया। तो क्रॉस क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता। तो बहुत सारे लोगों को क्रॉस क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाए, तो वो भी उन्हें आउट कर दिया उन लोगों को भी। बाकी जो टॉपिक आ रहा है उससे अगर आप रिलेवेंट बोलेंगे तो आप पास है। बाकी 1-1 मिनट दिया था अपना खुद का इंट्रोडक्शन प्लस नरेशन देने के लिए, तो वो भी बढ़िया था। उसके बाद में 4-5 बार आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप पास हो। ऐसे ही अगर आप आराम से भी दोगे, टेंशन मत लेना, वहाँ घबराहट तो होती है, बाकी आप आराम से ही क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि इतना टफ नहीं हो रहा है। बस अगर बंदा जाके वहाँ पर बोल रहा है तो वो आउट नहीं होगा। जो बंदे बोलते ही नहीं हैं और थोड़ा मतलब टॉपिक से हट के नहीं बोलना है। जो टॉपिक वो पहले बता देते हैं कि इन चीज़ों पे आपको बोलना है, तो थोड़ा ध्यान रखो, उन पे चीज़ों पे बोलो। और ज़्यादा रंग सीओ की तरफ नहीं देखना है, तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ। आज मैंने देखा बहुत सारे मतलब आई कांटेक्ट ही नहीं कर रहे थे, सीओ को देख के उनको ही बोल रहे थे। तो और बहुत सारों से क्रॉस क्वेश्चन भी उनने कर लिया था, जो गलत बोल रहे थे। और बोल भी रहे थे जो चीज़ अगर आपको मान लो कि हिंदी में भी अगर आपको याद है, कोई वर्ड नहीं आ रहा, तो आप हिंदी में भी बोल सकते हो। ऐसा नहीं है पूरा हिंदी में बोलकर वो वर्ड नहीं आ रहा और फिर आप इंग्लिश पे आ जाइए, ऐसे बोल दिया था उनने। बहुत सारे बंदों से हिंदी में भी पूछा था उनने क्या होता है क्या नहीं है, तो ऐसे करके बाकी ज़्यादा कोई बाहर नहीं हुए। मात्र
26 बंदे ही जीडी में, किसी ग्रुप में 1-2 बंदे हुए, किसी में 4-5 भी कर दिए क्योंकि वो बंदे बोल ही नहीं पा रहे थे। बाकी तो इजी था, इतना कोई टफ नहीं था। जो बोला था वो सारे पास थे, ये बिल्कुल नहीं बोले थे बंदे, तो इनको ही फेल किया है। बाकी 103 बंदों को मेडिकल दिया है और अभी मेडिकल है, और मेरा भी मेडिकल है अभी। बाकी आप ज़्यादा परेशान ना हो, बस ईजी हो रहा है, ज़्यादा पीएफटी में भी ज़्यादा बाहर नहीं हो रहा है, मतलब आराम से क्वालिफाई कर ले रहे हैं। बस यही था दोस्तों, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, ऐसी तरह की वीडियो आती रहेंगी। और बाकी मेडिकल का भी पूरा जानकारी बता दूंगा दोस्तों, मैं पूरा रिव्यू दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।